खुदावन यसु मसीह जिसकी ज़ात में मौरूसी गुनाह नहीं है और जिसने ज़िंदगी भर कभी कोई गुनाह किया नहीं है, इसी सबब से उसने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है, चूँकि अक्सर लोगों को ये सवाल करते सुना गया है और हम अपने भाई पास्टर शमौन हदायत साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि यसु मसीह ने तो कभी कोई गुनाह किया नहीं है, फिर क्या ज़रूरत थी कि वो बपतिस्मा लेते। और फिर जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो आसमान से ये आवाज़ क्यों आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यूं तो इस मौजू पर कई तरह के नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मेरा मानना यह है कि जो सियाक़ो सबाक होता है वही तय करता है कि दरअसल इन बातों का मतलब क्या है। और आज इस मौजू के हवाले से हम दो तरह के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो देखेंगे। एक तो इसका लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये आयत जहाँ पर लिखी गई है मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान में, उसके आगे पीछे जो है उस पर गौर करेंगे। और साथ में इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जिस ज़माने में ये इंजीली बयान लिखा गया उस वक्त बपतिस्मे का क्या मतलब होता था, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से जो पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है वो ये है कि यूहन्ना पहला शख्स नहीं था जो कि बपतिस्मे की तालीम दे रहा था। जो यहूदी आलम थे वो अपने उन शागिर्दों को बपतिस्मा देते थे जो कि गैर कौमों से आते थे, यानी कि बपतिस्मा जो था वो यहूदियों के लिए नहीं था बल्कि गैर कौमों के लिए था। और जब किसी को बपतिस्मा दिया जाता तो इससे मुराद ये होती थी कि वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो अपना गैर कौमों वाला जो तौर तरीका है उसे तर्क करेंगे। बाइबल की ज़ुबान में हम इसे तौबा कहते हैं। और फिर वो इस बात के लिए अपने आप को कमिट करते, इस बात का तहैया करते, इस बात का इकरार करते कि अब से वो यहूदी तर्ज़े अमल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अब यूहन्ना का बपतिस्मा जो इस लिहाज से दिलचस्प और मुख्तलिफ है कि वो गैर कौमों से नहीं कह रहा कि तुम आकर मुझसे बपतिस्मा लो, बल्कि वो खुद बनी इसराइल यानी यहूदियों से ही कह रहा था कि तुम मुझसे बपतिस्मा लो। अब आपने पहली बात को जहन में रखकर इस बात पर सोचना है कि जब यूहन्ना यहूदियों से ही कहता है कि तुम आकर बपतिस्मा लो, तो दरअसल वो कह रहा है कि यहूदी भी वैसे नहीं है, उस तरह से खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे जैसे उन्हें चलना चाहिए। और अब यहूदियों में से वो लोग जो इस बात को समझते हैं कि उनका चाल चलन ठीक नहीं है, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो नए सिरे से अपना खुदा के साथ वॉक, खुदा के साथ उनका जो ताल्लुक है उसका आगाज करें, तो वो आकर मुझसे बपतिस्मा लें। और फिर तीसरी बात आपने जहन में रखनी है कि यूहन्ना के पास तीन तरह के लोग आते हैं, जैसा कि आप मत्ती की अंजील उसके 30 बाब में पढ़ते हैं। पहले नंबर पर तो वो है जो महसूल लेने वाले हैं, आम लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, जो समझते हैं कि वो गुनहगार हैं। वो यूहन्ना के पास आते, बपतिस्मा लेते, जिसका मतलब है कि वो अपनी इस गुनाह आलूदा तर्ज जिंदगी का इकरार कर रहे हैं और साथ में वो इस बात का तहिया कर रहे हैं कि अब से वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, खुदा की मुकम्मल फरमाबरदारी में चलेंगे। और फिर हमें बताया गया कि दूसरी किस्म के लोग जो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए वो फकी और फरीसी थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना इनको बपतिस्मा नहीं देता है और उनसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूं, बल्कि वो उन्हें कहता है कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। तो सवाल यह है कि यूहन्ना इन्हें बपतिस्मा क्यों नहीं देना चाहता है। उसका सबब यह है कि फकी और फरीसी पहले ही समझते थे कि हम तो रास्तबाज हैं, हम तो खुदा के साथ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और जब वो बपतिस्मा लेने आ रहे थे तो दरअसल वो सिर्फ रस्मी तौर पर आ रहे थे। उनका ना तो ये मानना था कि वो गुनहगार हैं और ना ही वो अपने आप को इस बात के लिए कमिट करने के लिए तैयार थे कि आइंदा हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, यानी कि ऐसी मर्जी जिसको हार्ट फेल्ट ओबीडियंस कहते हैं, ऐसी फरमाबरदारी जो कि दिल से उठती है।
और बज़ाहिर लगता है कि यूहन्ना इस बात से बखूबी वाकिफ था कि जो फकी और फरीसी हैं उनका असल इरादा क्या है, तो वो उन्हें मना कर देता है। और इस बात का सबूत हमें यीशु मसीह की तालीमात से भी मिलता है कि यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा तनकीद फकियों और फरीसियों पर ही की कि उनकी सारी जो रास्तबाजी थी वो रस्मी थी, यानी कि रसूमाती तौर पर तो वो सारी बातों को पूरा करते थे, लेकिन जब खुदा के हुक्मों पर अमल करने की बात हो, जब सच में कामिल दिल के साथ उसके ताबे होने की बात हो, तो उन्होंने कई तरीके ढूंढ रखे थे जिसके जरिए से वो खुदा के हुक्म तोड़ते भी थे और लोगों की नजर में वो गुनहगार भी नहीं ठहरते थे, लेकिन यीशु मसीह समझते थे कि वो गुनहगार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूहन्ना फकियों और फरीसियों को मना करता है बपतिस्मा लेने के लिए, चूंकि वो नहीं समझता कि वो इस काबिल है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह को भी बपतिस्मा नहीं देना चाहते हैं, उसको भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अब के वजह मुख्तलिफ है और वो कहते हैं कि मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, यानी कि तुझे तो जरूरत नहीं है कि तू बपतिस्मा ले, तू तो पहले ही खुदा की फरमाबरदारी में चल रहा है, तो तू क्यों मेरे पास आया है, बल्कि तू मुझे बपतिस्मा दे। लेकिन यीशु मसीह का कहना है अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को यूं ही पूरा करना जरूर है। अब इस आयत में चंद अल्फाज हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। पहले नंबर पर तो रास्तबाजी, इससे क्या मुराद है। अब बाइबल मुकद्दस में रास्तबाज शख्स वो गिना गया है जो कि खुदा की फरमाबरदारी में चलता है, यानी कि जो कुछ खुदा ने अहकामात दिए हैं, जो कुछ खुदा ने कहा है, वो उन अहकामात को मानता है, उन पर चलता है, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जो अपने आप को खुदा की मर्जी में ढाल देता है, बाइबल मुकद्दस उसे रास्तबाज कहती है। फिर दूसरा लफ्ज जो है वो है पूरा करना। अब मत्ती की इंजील में पूरे होने का जो तस्वुर है वो मुख्तलिफ तरह से देखा गया। इसका एक मतलब तो यह है कि वो सारे खुदा के मंसूबे जो किसी भी निज़ाम या किसी भी शख्स के साथ जुड़े हुए थे वो मसीह में आकर तकमील पाते हैं। लेकिन साथ ही इससे मुराद वो पेशगोइयां भी हैं जो यीशु मसीह के बारे में की गई या इस यीशु मसीह के दौर के बारे में की गई, तो वो जब हकीकत का रूप धारती हैं तो उन्हें भी पूरा होना कहा गया है। और तीसरा लफ्ज है हमें। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें सारी रास्तबाजी को यूं ही पूरा करना जरूर है। तो इस हमें से क्या मुराद है? तो D.A. कार्सन का कहना है कि यहां पर जो लफ्ज हमें है इससे मुराद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह खुद हैं। तो इन तीनों अल्फाज के जो मानी हमने समझे हैं, इनकी रोशनी में अगर इस आयत को पढ़ा जाए तो यीशु मसीह का कहना है यूहन्ना तू रास्तबाज उस वक्त ठहरेगा जब तू मुझे बपतिस्मा देगा, क्योंकि तेरे बारे में अहद अतीक में यह नबूवत की गई है कि तूने मेरी राह तैयार करनी है और तुझे खुदा ने भेजा है कि तू बपतिस्मा के वसीला से, बपतिस्मे की मुनादी के वसीला से मेरी राह तैयार करे, और अगर तू मुझे बपतिस्मा नहीं दे है तो तू अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा और इस तरह से तू भी रास्तबाजी को पूरा नहीं कर रहा है। और फिर चूंकि खुदा का कलाम यानी कि इस्तिस्ना 18 बाब में यह बात लिखी है कि जब कोई नबी आए और आकर वो जो कुछ भी कहे तो बनी इस्राएल में से हर एक पर फर्ज है कि वो उस नबी की बात सुने, और चूंकि तू खुदा की तरफ से भेजा गया है तो यही सबब है जो कुछ तू कहता है मुझे भी वो करना होगा ताकि मैं उस सारी रास्तबाजी को पूरा करूं और खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है उसका इनकार ना करूं। तो अब अगर हम यीशु मसीह की इस बात को जो पहले हमने बपतिस्मे का मतलब समझा उसकी रोशनी में कहें तो वो कुछ यूं बनेगा कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं है कि वो अपने गुनाहों के लिए तौबा करे, वो किसी तरह से इस बात का इकरार करे कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मे का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि बनी इस्राएल को दावत देना
कि वो उस रसूमाती सारी शरीयत को छोड़कर, जिसकी वजह से वो समझते हैं रास्तबाज हैं, वो अपने आप को कमिट करें कि वो हार्ट फेल्ट ओबीडियंस में चलेंगे, ऐसी फरमाबरदारी जो कि उनके अंदर से उठती है उसके लिए अपने आप को पेश करेंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, मैं इस नए लोग जो तू तैयार कर रहा है, मैं इन नए लोगों में शरीक होना चाहता हूं। मैं पहले से ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ खुदा नए तौर से नया आगाज कर रहा है बनी इसराइल में, मैं इस नए ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूं। इसके अलावा उलमा का मानना है कि यीशु मसीह जब यहां पर रास्तबाज की बात करते हैं तो उनके जहन में यशाया 53 बाब और उसकी 11 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा, अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। अब यीशु मसीह जो लफ्ज़ रास्तबाज यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये यशाया 53 बाब में यानी कि इब्रानी ज़ुबान में हम देखते हैं कि वहाँ पर लफ्ज़ सदीक है, जिसका अक्सर तर्जुमा जो है वो रास्तबाज किया जाता है, अगरचे कि यहाँ सादा किया गया है। तो इस तरह से यीशु मसीह का कहना है कि यूहन्ना के बपतिस्मे के वसीला से वो लोग जो तहिया कर रहे हैं कि वो हार्ट फेल्ट ओबीडियंस में चलेंगे, तो इस तरह से वो एक नया बकिया है बनी इसराइल में से जो तैयार हो रहा है, और यीशु मसीह मैं उसका हिस्सा बन रहा हूं, चूंकि तभी मैं इनका नुमाइंदा बनकर इनके गुनाह उठा सकूंगा, और उसी सबब से ये भी रास्तबाज ठहरेंगे। तो इस तरह से यूहन्ना के लिए भी ज़रूरी है कि वो उस पेश गोई के मुताबिक यीशु मसीह को बपतिस्मा दे, और यीशु मसीह के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस बात को दिखाए कि वो खुदा की हर एक बात को मनो अन मानता है। उस वक्त भी जब उसकी बज़ाहिर कोई वजह नज़र ना आए, उस वक्त भी वो खुदा की मर्ज़ी को कबूल करता है। इसीलिए वो खुदा का रास्तबाज खादम है, और यही सबब है कि वो दूसरों के लिए इंतजाम कर सकता है ताकि उनको रास्तबाज ठहरा सके। और फिर 17 आयत में ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि जहां पर यीशु मसीह को प्यारा बेटा किया कहा जाता है, आपने गौर करना है कि यीशु मसीह को खुदा ताला सिर्फ अपना बेटा नहीं कहते हैं, प्यारा बेटा कहते हैं। अब इसकी वजह यह है कि अहद अतीक में कई लोगों को खुदा ने पहले बेटा कहा है, और अब यीशु मसीह का उनसे मुआजना किया जाता है। सबसे पहले हम आदम को देखते हैं कि उसे खुदा ने अपने बेटे के तौर पर यानी कि जानशी के तौर पर पैदा किया, ताकि वो खुदा ताला की जगह ज़मीन पर हुक्मरानी करे। और दरअसल लूका 3 बाब उसकी 38 आयत में आदम को खुदा का बेटा कहा भी गया है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का ये बेटा यानी आदम जो है वो खुदा की मर्जी में ढलने की बजाय वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं खुद से फैसला करूंगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। खुदा की मर्जी में ढलने की बजाय वो अपनी ही मर्जी पर चलना चाहता है। फिर हम बनी इसराइल को देखते हैं कि खुदा ताला ने मूसा से कहा कि तू फराऊन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलौठा है, तू मेरे बेटे को जाने दे, अगर तू जाने ना देगा तो मैं तेरे पेलौठे को मार डालूंगा। और फिर इसराइल की स्टोरी हमारे सामने है कि ये बेवफाई की नाफरमानी की स्टोरी है, और इसराइल भी कभी भी खुदा की मर्जी में नहीं ढल सका। तो इस तरह से वो सारे ही लोग जिनको खुदा ने अपना बेटा कहा अल्टीमेटली सभी नाफरमान ठहरे, कोई भी खुदा की मर्जी में नहीं ढला। अब एक बेटा आया है जो खुदा की मर्जी में पूरी तरह से ढलता है, वो सभी कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक करता है, हत्ता कि जब उसने कोई गुनाह नहीं भी किया है, लेकिन वो इसलिए बपतिस्मा लेता है ताकि वो खुदा के इस हुक्म की नाफरमानी ना करे कि जब खुदा का कलाम कहता है कि जो भी खुदा का नबी आकर कहता है वो करना है। और अगरचे कि वो पहले ही खुदा के हुक्मों पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बपतिस्मे के जरिए से कमिट करता है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो दिल से चाहते हैं कि खुदा के हुक्मों पर अमल करें। इस तशरीह के दुरुस्त होने का सबूत इसके फौरन बाद ही हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह को रूहुल कुद्स बियाबान में ले जाता है ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और यीशु मसीह की यहाँ पर आजमाइश खुदा के बेटे के तौर पर है। इब्लीस कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, जिसका एक मतलब बनता है क्योंकि तू खुदा का बेटा है तो तू ये काम कर, लेकिन यीशु मसीह हर एक बात में कहते हैं कि मैं वो नहीं करूँगा जिसका
फायदा मुझे पहुंचता है, या फिर यो तू मुझे कह रहा है, बल्कि वही जो खुदा के कलाम में लिखा है। तो यूं यीशु मसीह पूरी तरह से बाप की मर्जी में डलते हैं, वो पूरी तरह से रास्तबाज ठहरते हैं, और यही सबब है कि फिर वो दूसरों को भी रास्तबाज ठहरा सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम भी पूरे दिल से खुदा के साथ चलें, उसकी मर्जी में ढलते रहें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।